यहाँ पे सीता माता ने काफ़ी लंबा समय बिताया बिना श्री राम के। तो ये रामायण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये है 9 आर्चेस ब्रिज। इसमें टोटल 9 आर्चेस हैं। किसी भी तरह का कोई मेटल यूज़ नहीं किया हुआ है। और ये बारडोला से एला जाने वाले रास्ते में ये ब्रिज आता है। 5-10 मिनट के हाइक करके आप नीचे आ सकते हो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये रेलवे लाइन है। दिन भर में ट्रेन कुछ 5-6 बार यहाँ से गुज़रती है। सुबह में सबसे पहली ट्रेन शायद 6 बजे की है एंड इवनिंग में लास्ट ट्रेन 5:30 और फिर उसके बाद 7 बजे की है। बट यूजुअली ट्रेन्स जो हैं वो थोड़ी लेट भी होती हैं। इसका कंस्ट्रक्शन 1913 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट 1921 में हुआ। इस ब्रिज को बनाया गया है स्टोन, सीमेंट और ब्रिक्स के हेल्प से। किसी भी तरह का, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी तरह का कोई मेटल नहीं यूज़ किया गया है। और इस ब्रिज को आप सोचो अप्रॉक्सीमेटली 104 साल हो चुके हैं अब, और अभी भी ये बिल्कुल सेफ़ कंडीशन में है। यहाँ आप देख पा रहे होगे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कंटिन्यूअस लोग आते जाते रहते हैं टूरिस्ट्स के बीच में। एला में ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन है। इस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है एंड लोग हाइक करके भी आते हैं। एक दूसरा रास्ता और है जो आप टुक से आ सकते हो एक आगे के पॉइंट तक एंड फिर वहाँ से आपको थोड़ा सा हाइक करना होगा। 5 मिनट यानी 200-250 मीटर का डिस्टेंस है, बस वो हाइक करके आपको नीचे तक आना होगा। एंड फिर यहाँ पे आप व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो रेलवे लाइन के साथ। सामने में एक टनल भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सामने में एक यहाँ पे टनल है, आप ये टनल के पास भी व्यूज़ पिक्चर्स अच्छे ले सकते हो। मोर ओवर यहाँ पे फ़िलहाल काफ़ी सारे कॉशन बोर्ड लगे हुए हैं। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है कि ब्रिज का जो ये आर्क है उसके नीचे काफ़ी सारे बी हाइव्स हैं।
तो ये कभी कभी काफ़ी डेंजरस हो जाता है, बिकॉज़ जब बीज़ एक्टिव होते हैं या वॉस्प्स जब एक्टिव होते हैं तो फिर वो पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। तो इसलिए रेगुलरली यहाँ पे वार्निंग दी जाती है कि ये एरिया सेफ़ नहीं है, आप जितना इमीडिएटली हो सके यहाँ से निकल जाओ। बट अभी हम फ़िलहाल चूँकि सेफ़ लग रहा है तो हम ये व्यूज़ एंजॉय करेंगे कुछ देर और। ट्रेन आने का वेट कर, ट्रेन जो हैं वो यूजुअली लेट होती हैं। अगर ट्रेन टाइम पे आता है तो हमें मिलेगा एक बेहतरीन व्यू जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा, और अगर नहीं आ पाती है तो भी मैंने कुछ ड्रोन फुटेजेस लिए हैं यहाँ पे, वो मैं आपको अभी शेयर करूँगा। तो व्यूज़ को एंजॉय करें। ये एला में हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे पे हम एक आइकॉनिक लोकेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं रावना वाटरफॉल जाने का। तो फिर देखते हैं, थोड़ा सा ट्रेन का और वेट करते हैं और फिर उसके बाद रावना वाटरफॉल के लिए निकलते हैं। इस ब्रिज को द ब्रिज इन द स्काई भी बोला जाता है। इसका हेरिटेज स्टेटस जो है ये आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में इसको काउंट किया जाता है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया था पीके अपुहामी ने। और ये जो ब्रिज है ये बेसिकली दमोदरा और एला लाइन के बीच में आता है। ये स्टार्ट होता है एक टनल से, और सामने में लाइन जो है वो आर्क ब्रिज से होते हुए आगे लाइन में कंटिन्यू हो जाती है। तो शाम के अभी 6 बजे हैं और अभी जस्ट 9 आर्चेस ब्रिज से वापस आए हैं। तो ये आप देख पा रहे होगे पीछे, ये है रावना वाटरफॉल। रामायण से जुड़ी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, और उन कहानियों से जुड़ी बहुत सारी जगह जो है वो यहाँ श्रीलंका में पाई जाती है। जैसा मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में नुवारा एलिया में सीता माता का मंदिर दिखाया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक रावना वाटरफॉल है। ये 25 मीटर के हाइट का है, लगभग 80-85 फीट के आसपास का इसका हाइट होगा। कैस्केडिंग वाटरफॉल है, लेवल्स हैं मल्टीपल 2-3, काफ़ी सारे मल्टीपल लेवल्स हैं। अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी सारे मल्टीपल लेवल्स पे पूल बना हुआ है। अभी वाटर का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको अभी वीडियोस शेयर करूँगा, यहाँ का जो भी मैंने फुटेज लिया है तो वो मैं आपको अभी शेयर करूँगा, तो आपको दिखेगा। नीचे पूल बेस है काफ़ी बड़ा। लोकल लेजेंड्स के हिसाब से इसका नाम रावना वाटरफॉल इसलिए पड़ा है बिकॉज़ ऐसा कहा जाता है कि रावण यहाँ पे नहाने के लिए आया करते थे, एंड ये वाटरफॉल जो है उन्हीं के नाम पे इसलिए रखा गया है। ऐसा माना जाता है, कंफर्म तो नहीं है बट ऐसा माना जाता है कि इस वाटरफॉल का जो सोर्स है वो रावना केव है। रावना केव यहाँ से बस थोड़ी सी दूरी पे है, और ऐसा माना जाता है कि रावना केव में रावण कुछ समय बिताया करते थे, या फिर उन्होंने उस जगह पे कुछ समय बिताया था। रावना केव भी एला में ही है, एंड उसको रावना केव या केव ऑफ रावना के नाम से जाना जाता है। रावना केव से जुड़ी भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। तो केव जो है वो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो नेचुरली फॉर्म हुआ है। तो रावना केव जो है उसका फॉर्मेशन नेचुरली हुआ है, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि उसके फॉर्मेशन के पीछे कोई मैन मेड हाथ था या नहीं, बट ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि रावना केव जो है उसका फॉर्मेशन नेचुरली हुआ है। हिल्स ऑफ ये जो एला की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें लाइमस्टोन के क्लिफ्स हैं, तो बेसिकली उन क्लिफ्स में से एक क्लिफ में रावना जो केव है उसका फॉर्मेशन हुआ था। लाइमस्टोन की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें पानी के थ्रू कटाव रिसाव ये हमेशा होते रहता है, जिसके वजह से केव फॉर्मेशन काफ़ी सारे जगहों पे होती है।
मे भी हो सकता है वो भी एक रीज़न हो। इसके अलावा रावणा केव के अंदर काफ़ी सारे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स भी हैं जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर में फॉर्म हुए हैं। आप अगर मेन रोड से रावणा केव तक जाना चाहते हो तो आपको एक शॉर्ट हाइक करनी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि रावणा केव जो है वहाँ पे रावण काफ़ी समय तक रहा करते थे एंड उसके अलावा ये उनका एक हाइडिंग प्लेस भी हुआ करता था। अब कहानियाँ हैं, यहाँ के लोग कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट जितना हमें पता है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने सोर्सेस से जानकारियाँ ली वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। एला में आज मेरा दूसरा दिन है, कहने को तो पहला दिन है क्योंकि कल रात मैंने न्यूवारा एलिया में स्टे किया था। आज सुबह में मैं एला पहुंचा था। एला पहुंचने के बाद मैंने दिन भर का टाइम हॉस्टल में ही स्पेंड किया है। अभी मैंने 9 आर्चेस ब्रिज जो यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन में से एक कंसिडर किया जाता है वहाँ गया था एंड वहाँ से फिर मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद अभी फिर मैं वापस हॉस्टल चला जाऊँगा। वैसे छोटी बड़ी काफ़ी सारी जगह हैं एला के अंदर। एला काफ़ी बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। टी स्टेट है, टी गार्डन है, आसपास नुवारा एलिया काफ़ी नज़दीक है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। मेरा प्लान आज का ये है कि एला जो है, एला टाउन रेलवे स्टेशन के जस्ट बाजू में है एंड वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, ईटिंग जॉइंट्स हैं, बुटीक हैं, शॉप्स हैं। तो मैं आज इवनिंग वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। कुछ कैफ़ेज़ में एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ का फ़ीडबैक भी मैं आपसे रात में शेयर करूँगा ताकि आप जब कभी भी एला के लिए प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ये प्लानिंग थोड़ी सी ईजी हो जाए। कल का मॉर्निंग का मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान है। आपको पता होगा एला से कैंडी और कैंडी से एला जो ट्रेन राइड है ब्रिटिश एरा में बनी थी एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेन राइड है। वन ऑफ द मोस्ट इंस्टाग्राम वर्दी ट्रेन राइड्स उसको कंसिडर किया जाता है। तो उसके लिए सुबह मेरी 6 बजे की ट्रेन है। तो आज मैं अभी एला टाउन जाऊंगा एंड थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद रेस्ट करूंगा बिकॉज़ कल फिर 6-7 घंटे का ट्रेन राइड है एंड ट्रेन राइड मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लोर करके दिखाना चाहता हूं। इसके अलावा कल मैं कैंडी टाउन भी एक्सप्लोर करूंगा तो वो भी मुझे आपको शेयर करना है। मुझे उम्मीद है कि एला का एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूवारा एलिया का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। जो भी फैक्ट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं वो फैक्ट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताया है इवेंचुअली किसी टाइम आपको भी इंटरेस्ट जगाएगा कि आप भी श्रीलंका आओ। श्रीलंका की जो हिस्ट्री है, उसकी जो नेचर है, जो नेचुरल लोकेशंस हैं, जो यहाँ का जो ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसको आप एक्सप्लोर कर सको एंड यहाँ पे आके आप खुद से देखो कि ये देश कितना ज़्यादा खूबसूरत है, नेचुरली कितना ज़्यादा डाइवर्स है और कितना ज़्यादा वाइब्रेंट है। तो अभी फ़िलहाल आप वाटरफॉल के व्यूज़ को एंजॉय करो और हम मिलते हैं अब इवनिंग में एला टाउन में कैफ़ेज़ हॉपिंग के साथ।
देख पा रहे होगे आइस क्यूब नाम का एक रेस्टोरेंट था, ये वाला। डिसेंट खाना था, कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मैंने एक सिजलर ऑर्डर किया था और एक कोल्ड ड्रिंक था। अराउंड 2500 के आसपास का बिल आया। टेस्ट वाइज खाना डिसेंट ही था, तो कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये प्लेस। अगर आप आते हो एला तो आप कोई दूसरा आउटलेट है, कोई दूसरा कैफ़े या फिर कोई दूसरा रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हो। शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी बुटीक्स हैं यहाँ पे, तो अगर आपको कपड़े लेने हैं या सोवेनियर्स लेना है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे स्टोर्स हैं मार्केट में। अगर आप में से कोई गोवा गया है तो सिंक्वेरियम बीच के पास अगर आप आगे बढ़ोगे बागा बीच की तरफ, तो एक लेन आता है जिसमें काफ़ी सारे क्लब्स, पब्स और कैफ़ेज़ वगैरह हैं एक रो में। तो एला के इस सेक्शन का वाइब जो है वो काफ़ी सिमिलर है उससे। और स्टेशन यहाँ से लगभग 500 मीटर्स पे है, तो अगर किसी को ट्रेन पकड़ना है तो वो भी पकड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एंड ये इवेंचुअली आपको आपके एला के ट्रिप को प्लान करने में हेल्प करेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, बट इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ। थैंक यू दिनेश। आज 2 दिन से हमें एला और नुवारा एलिया दोनों घुमाने के लिए। इट वाज रियली हेल्पफुल विथ योर नॉलेज एंड आई रियली लव्ड इट। सुपर इंसान है, दिन भर आपको घुमा सकते हैं, किसी भी जगह आप बोलोगे वहाँ ले जाने के लिए रेडी रहते हैं, कभी भी ना नहीं बोलते हैं। सो दैट इज़ वन एडवांटेज। सो ऑन कैमरा थैंक यू सो मच। आई रियली enjoyed your time. Yes. Thank you. Thank you.